गरीबी सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे संसार का ही एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके निवारण के लिए काफ़ी सारे संगठन बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है और साथ ही साथ एनजीओ भी हैं, आप देख ही रहे हैं। और वो लोग जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, कहीं ना कहीं से उनके घर जो लोग काम करने आते हैं, बर्तन झाड़ू जो भी आप कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काम करते हैं आपके घरों में, उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन फिर भी गरीबी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। और ऊपर से ये कोविड-19 का सिचुएशन जो बना हुआ है और आगे कब तक रहेगा वो हम आप नहीं जानते। और कहीं ना कहीं से ये गरीबी के कारण ही कुछ बच्चे हैं जिन्हें बाल मजदूरी करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल 12 जून को आपको याद होगा कि वर्ल्ड लेवल पे हम लोग चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। आज का ये वीडियो उसी से रिलेट करके है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में वो सारी बातें कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, तो मैंने उससे रिलेट करके वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया। इस वीडियो में एक छोटी सी स्टोरी इंस्पायरिंग लेके आई हूँ, जो आपको भी सुनना चाहिए, बच्चों को भी सुनना चाहिए, और कुछ मेरे अपने पर्सनल थॉट में लेके आई हूँ जो मैं चाहती हूँ शेयर करना। और उसको सुनने के बाद आप बताइएगा कि आप किस हद तक एग्री करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मेरे रिस्पेक्टिव व्यूवर्स का पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल रेणु अविकम में। वीडियो को स्टार्ट करूंगी अपनी पर्सनल ही बातों से जो मेरी फैमिली में हुई है। कोविड की सिचुएशन चल रही है और 6 मंथ पहले की ही बात है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, काफ़ी कुछ इस पैंडेमिक में हमारे आपके लिए टफ सा हो रहा है। बच्चे ऑनलाइन देरी तक बैठ के पढ़ नहीं सकते, जो उन्हें वर्क मिल रहा है ऑनलाइन क्लास करने के बाद वो बैठने में ही फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऐसी ही चीज़ें चल रही थी, लेकिन जो ज़रूरी है वो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही चीज़ें चल रही थी 3-4 दिन से अविकम का पढ़ने में बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं कि वो पढ़ ही नहीं रहा था बिल्कुल। और हम लोग की जो पेरेंटिंग रही है, उसके फादर की या मेरी, हम लोग बार बार उसको हर चीज़ को टोकते नहीं हैं और शायद ऐसा करना भी चाहिए। ये मेरे लिए 12 साल की जो अविकम की जर्नी रही है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है कि आप बार बार किसी चीज़ को बोलने से, टोकने से आपका भी मूड ऑफ होता है, बच्चे को भी खराब लगता है, इरिटेशन होता है। तो बच्चे को करने दीजिए, बच्चे के हिसाब से खेलने दीजिए, करने दीजिए वो जो चाहता है। हाँ, लेकिन एक समय के बाद अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, जो उसे करना चाहिए वो ना करके, और आप चाहते हैं कि कैसे आप समझाएं, तो 2 दिन 3 दिन का थोड़ा गैप लीजिए। उसके बाद बच्चे को आराम से बताइए, ज़रूर श्योरली बच्चा ज़रूर समझे। थोड़ा बहुत कम परसेंटेज में ऐसे 10% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं और उन्हें आप प्यार से नहीं समझा सकते। फिलहाल यही केस हुआ अविकम के साथ, जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बोली कि वो अमाउंट अविकम एक करने की एज होती है, एक एज लिमिट होती है। वो एज आप 20 से 25 बोल सकते हैं। 20 से 25 की एज तक अगर आप अपने आप की ग्रोथ नहीं करते हो, आपके एजुकेशन में जो अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, जो फ़ी दे रहे हैं, जो बुक्स का अमाउंट हो गया या फिर आपकी यूनिफॉर्म का हो गया, ये सारे अमाउंट एक समय के बाद जो 1 ईयर का आपका खर्चा आ रहा है, अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो वो अमाउंट हम लोग ज़रूर उस बच्चे पे लगाएंगे जो बच्चा कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके ऊपर अब हम लोग पूरी लाइफ टाइम इन्वेस्ट करते ही जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग के समय कभी ना कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी ना कभी एक समय के बाद थोड़ी सी सख्ती अपनी बातों से, सख्ती का मतलब ये नहीं कि मारना पीटना शुरू कर दिया, अपनी बातों की सख्ती से आप बच्चों को चेंज कर सकते हैं। अविकम बिल्कुल समझा, ये चीज़ें आपको भी करनी चाहिए, बतानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी इच्छा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे आपके बच्चों को इस बात का एहसास ही नहीं है। जिसे गर्मी होती है तो एसी ऑन कर लिया जाता है, कॉफ़ी सुबह ख़त्म होती है दोपहर से शाम तक आ जाती है, पेन की रिफ़िल ख़त्म होती है तो डायरेक्ट उनके लिए पेन नया आ जाता है, पेंसिल ख़त्म होती है तो सिर्फ 1 या 2 पेंसिल नहीं, पूरे पेंसिल का डब्बा ला के हम लोग दे देते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। बेस्ट स्कूल खोजते हैं कि कौन सा बेस्ट स्कूल है, कहाँ के टीचर अच्छे हैं, कहाँ हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। तो उन बच्चों को भी जानना मेरे ख्याल से बिल्कुल ज़रूरी है कि वो बच्चे जो इन सारी चीज़ों से आप बोल सकते हैं कि वंचित हैं, चाह के भी, आप हर गरीब बच्चों को, गरीब बोलने में भी खराब लगता है, वो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएं। इसमें कहीं ना कहीं से एक स्टोरी भी लेके आई हूँ जो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले जो मेरा विचार है वो मैं बोलना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं से हमारे बच्चों को भी सुनना चाहिए, उन्हें एहसास ज़रूर होना चाहिए कि जो फैसिलिटीज़
हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो चाह के भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जब हम सड़क पे निकलते हैं तो सड़कों पे उनके पेरेंट्स, और कहीं हद तक इस बात से आप लोग कितनी सहमत है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहीं ना कहीं 40% का अंदाज़ा लगा के मैं बता रही हूँ अपने हिसाब से, एज अ नॉर्मल, एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग, कि कहीं ना कहीं से 40% का जो आंकड़ा मुझे समझ में आता है कि पेरेंट्स खुद जिम्मेदार हैं। ये जो गरीबी गरीबी शब्द, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, अभी भी गरीबों के लिए चावल है, दाल है, दिया ही जा रहा है, बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीढ़ी को बदलने के लिए, जो चीज़ें उसे बदलने के लिए जो पेरेंट्स हैं उन्हें खुद एक्टिवनेस के साथ उन्हें फट करना ही चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि वो लोग गरीब हैं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। और अगर आपको कभी फुर्सत हो तो कभी आप विजिट करके देखेंगे ना, तो ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसे बच्चे जो बस स्टॉप पे या फिर रेलवे स्टेशन पे या फिर मंदिर के बाहर या फिर होटल रेस्टोरेंट ढाबा में बर्तन मांजते हुए, ऐसी बहुत सी ऐसी जगह, या फिर जहां हम लोग कचरा फेंकते हैं वहां पे प्लास्टिक की बोतल उठाते समय उन बच्चों के, अगर आप पेरेंट्स को, ऐसे नहीं कि वो बच्चे बिल्कुल अकेले हैं, उनके ऊपर कोई है नहीं, श्योरली कोई ना कोई है। और जब आप विजिट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, या डेली की लाइफ में जब आप सड़क से ऑफिस जाते हैं या घर कोई किसी भी काम से जाते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनके जो बहुत से लोगों के ऐसे पेरेंट्स हैं जो झोपड़पट्टी में एक चारपाई डाल के आराम से लेटे हुए हैं। दोनों हाथ अच्छे हैं, दोनों पैर अच्छे हैं, सांसें भी चल रही हैं, जी रहे हैं और पेट भर खाना भी खा रहे हैं, कहीं ना कहीं से इंतजाम करके। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों ने क्या कभी, या मेरा क्वेश्चन ही रहेगा, क्या ऐसे लोगों ने कभी अपने बच्चे के लिए ये एफर्ट किया कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो हमारे बच्चे ना जिए? कैसे भी एफर्ट करके बच्चों से हम लोग कोई बाल मजदूरी ना कराएं, बच्चों से हम लोग ये जो कटोरा पकड़ा देते हैं कि जाओ 4 पैसा दिन भर में, कुछ नहीं तो 1-1 रुपए भी कटोरा में पड़ेगा तो 20 रुपए तो आ ही जाएंगे, तो 1 किलो आटा या आधा किलो आटा, जो भी दाम आप लोगों के शहरों में हो, वो रोटी तो बन ही जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन पेरेंट्स को बिल्कुल एफर्ट करना चाहिए, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए कि हाँ, बहुत जगह आप देखेंगे कि फ्री में एजुकेशन दी जा रही है। जो कम एज के बच्चे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 14 से कम के एज की जो बच्चे हैं, बाल मजदूरी कराना बिल्कुल गलत है उनसे, तो उन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। एनजीओ में आप जाएंगे या फिर आपकी किसी से जान पहचान, कहने का मतलब है क्या कि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उसके लिए बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप लेना है, मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स का ही लेना है। वो स्टेप नहीं लेंगे अपने बच्चों के लिए, उन्होंने कभी शायद एफर्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं हमारा बच्चा गरीबी में पैदा हुआ है, हमारी स्थिति ऐसी है, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इतनी सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं हर शहर में, छोटे बड़े कस्बों से लेके गांव में मैं बोल सकती हूँ कि बहुत कम है गरीबों के लिए। कहीं कोई ऑप्शन आप एनजीओ वगैरह बहुत ही कम में देखेंगे। अगर गांव में है भी तो एक कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, उसके अंदर में कितने सारे विलेजेस हैं जो काफ़ी दूरी पे होते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर विलेज के लोग वहाँ जा सके। ये मतलब विलेज के लेवल पे अगर हम सोचें तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शहरों में आप देखेंगे कि पेरेंट्स थोड़ा सा अगर जागरूक हो कि हम ये लोग जो झोपड़पट्टी में लेटे हुए हैं और उसके बाद दिन भर, कहीं तो हद है इस बात की कि 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कुछ भी मिल गए मजदूरी से, या फिर बिल्डिंग्स बनती है, आप देखते होंगे जिस समय बच्चों के कंधे पे बैग का बोझा होना चाहिए, 3 किलो 4 किलो के बैग हमारे बच्चे जो हैं कंधे पे लाद के ले जाते हैं, उस समय वो उस एज के बच्चे जो हैं अपने कंधे पे बालू और सीमेंट और ईंटा लेके जा रहे होते हैं। या इससे मैं तुलना करूं कि पेन हम लोगों ने अपने बच्चों को थमाया हुआ है पढ़ने के लिए, लेकिन इसी उम्र के और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेतों में, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, कुदार से और फरसा चलाते हुए आपको दिखेंगे खेतों में। और गेहूं में, चने में खुरपी होती है, खुरपी से आपको घास निकालते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बोला है कि हम खेती करते आए हैं तो हमारा बच्चा भी खेती ही करेगा, या हम ये जूते पॉलिश करते आए हैं तो हमारा बच्चा भी जूता पॉलिश करेगा।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए अगर जागरूक होना है तो सबसे पहले उन्हीं लोग को जागरूक होना होगा कि आज हम जूता पॉलिश कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चों को जूता पॉलिश ना करना पड़े। कम से कम ठीक है, अफसर नहीं, बहुत लोगों का ये भी सब बातें आ सकती है कि कैसे अफसर बना दें। ठीक है, हम उतना ऊपर नहीं कर सकते, सपोज दैट कि हम नहीं वैसा कर सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को जो स्थिति है हमारी सपोर्ट से कोशिश करके हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि बच्चों को कम से कम इतना पढ़ा दें कि उसे थोड़ा बहुत जोड़ घटाना, हिसाब करना कुछ ऐसा आ जाए कि छोटी सी दुकान अगर ऊपर वाला चाहता है तो मदद करने वाले बहुत मिलते हैं। किसी ने छोटी सी दुकान भी करके दे दी अगर बच्चे को, तो आफ्टर क्रॉसिंग द एज ऑफ 18 साल की उम्र के बाद भी आप देखेंगे कि जब आप हाईवे पे जो गाड़ियां चलती हैं, इस उम्र के बच्चे आप लोग पंचर बनाते दिखेंगे। तो वो बच्चे जो इस एज में पंचर बना रहे हैं, कम से कम उनकी एक कायदे की परमानेंट खुद की दुकान जरूर होगी, या खुद का एक ऑटो रिक्शा जरूर वो ले सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। कम से कम इस तरह की पॉजिटिविटी रखिए। और अगर उस तरह का भगवान ने चाहा, किस्मत कभी कभी अच्छी भी होती है, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाती है, तो बच्चे एजुकेट, पूरा खर्चा, बहुत से लोग ऐसे भले इंसान हैं दुनिया में जो उनकी शिक्षा का खर्चा उठाते हैं। ऐसी ही एक कहानी, एक ट्रेन में जा रहे ट्रेन रेलवे स्टेशन पे मिले व्यक्ति से आपकी मैं जो स्टोरी की मैंने बात की है उसी से रिलेटेड है जो स्टोरी मैं अब बताऊंगी। एक बार रेलवे स्टेशन पे ही एक व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा दो बच्चे गाना गा रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। उसके बाद अचानक से एक आदमी आता है और बच्चों को पीटना शुरू कर देता है, दोनों बच्चों को। पीटने के बाद जब वो जाके उनसे पूछते हैं कि आप इनको पीट क्यों रहे हैं, मार क्यों रहे हैं, तो वो साधारण सी भाषा में कहते हैं कि ये आपका बिजनेस नहीं है, आपका ये काम नहीं है पूछना, और ये आपके मतलब की बात नहीं है कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या आप होते कौन हैं। बोलते हैं ऐसे लोग, ऐसे ही बोलते हैं। शिक्षित जो लोग हैं वही गलती कर देते हैं, उन्हीं को तरीका नहीं है बात करने का। तो यहाँ तो मैं उसकी बात कर रही हूँ जो अपने बच्चों को कटोरा दे के बोलते हैं कि सड़क पे आप गाना गाइए और जो मिले वो लेके आइए। तो जब उस व्यक्ति के इस तरह से बोलने पे उसने कुछ नहीं किया, तो सीधे उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन वहीं पे स्टेशन से ही रिपोर्ट की वहाँ पे, और उसके बाद उसके पिता भी वहाँ गए, दोनों बच्चों को भी ले गए। मामला पुलिस स्टेशन में करवाया गया, बहुत हद तक समझाया गया। लास्ट तक एंडिंग यही समझ में आई कि वो लोग बहुत गरीब हैं। गरीबी का मेन कारण है कि वो बच्चों से भीख मांगने को कहते हैं और बच्चे गाना गाते हैं। बच्चे गाना नहीं गाएंगे, मैं इसीलिए मार रहा था कि वो लोग गाएंगे नहीं तो इनको कौन देगा पैसा। लेकिन उसके बाद उसी दिन के बाद की बात है कि उस व्यक्ति ने, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने पूरा खर्चा दोनों बच्चों का अपने ऊपर ले लिया और पिता को बोला आपको जो करना है वो आप करिए, कुछ काम देखिए, हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, सब अच्छा है, कुछ काम आप भी देखिए। क्यों आप ऐसे बच्चों को भेज के और आप खुद आराम करते हैं, आप करते क्या है, बच्चों को मारने का काम। इस तरह की वही जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो हमारे मुंह से निकलता, बहुत सी बातें हुई उस समय और चीज़ें आज आप देखेंगे कि शायद उन बच्चों का भी फ्यूचर सुधर गया। और ऐसी बहुत सी ऐसी कहानियां छुपी हुई होंगी जिससे हम और आप और हमारे बच्चे बिल्कुल अवेयर नहीं हैं। तो ये ज़रूरत है इस बात की अवेयरनेस इंक्रीज करने की और अपने बच्चों को भी समझाने की कि इतनी काबिलियत हमारे बच्चे भी रखें। पढ़ो 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 बोलते हैं हम लोग, लेकिन इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 12 जून चाइल्ड लेबर डे जो वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेशन हो रहा है, अपने बच्चों से भी बात करें कि काबिल बनना इंसान को सबसे ज़रूरी, इतना काबिल वो बने कि कम से कम कुछ नहीं तो अगर एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, अगर एक इंसान जैसे मैं हो गई या बाकी लोग भी, अगर एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी अगर हम लोग उठा लेते तो वो एक बहुत बड़ा कदम होगा इस गरीबी को दूर करने के लिए। और कम से कम ये जो बाल मजदूरी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि मंदिर से लेके आप देखेंगे कि मंदिर में लोग, गरीब लोग भीख मांगते हुए या फिर आप ढाबा वगैरह पे बर्तन मांजते हुए, तो ज़रूर ये एक पॉजिटिव कदम है। एक समय के बाद अनकम भी अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे
आप लोग का आशीर्वाद रहा तो हमारे सिर से ये जिम्मेदारी तो थोड़ी सी हल्की होगी कि हाँ हमें एक बच्चा है हमारा, उसकी हमें फीस नहीं करनी है। तो ज़रूर उस तरफ कुछ ना कुछ स्टेप श्योरली ऊपर वाले ने ऐसा किया तो मैं ज़रूर लूँगी कि ऊपर वाले के पास जाने से पहले ज़रूर कुछ ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत खूबसूरत कदम होगा कि एक किसी भी गरीब बच्चे, गरीब क्या जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी पढ़ाई का जिम्मा हम लें, ताकि कम से कम ऐसा करने से हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो उस बच्चे का भविष्य बनेगा, दूसरा वो बच्चा बाल मजदूरी से दूर रहेगा, और तीसरा वो पढ़ के वो उसके माइंड की कैपेसिटी ग्रोथ किस लेवल की, वो आगे जाके क्या करेगा, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। कि अगर उसने कुछ अच्छा कर लिया तो वो खुद के साथ साथ हम उसे भी एक सीख देंगे कि वो आगे चल के अगर उस काबिल बना तो वो आगे भी किसी और गरीब बच्चे का, बार बार गरीब बोल रही हूँ हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि वो आगे भी जाके वो किसी के बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठा सके। तो चीज़ें बदलने में समय तो ज़रूर लगता है, लेकिन हाँ बस इस पॉजिटिविटी के साथ हम लोग ये स्टेप अगर लें इस बाल मजदूरी दिवस, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आपके लिए। बाकी जो एक्ट बने हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, बहुत वीडियोस हैं, तो सोचा एक वीडियो बस अपने जो मेरे थॉट्स है वो शेयर करूं। और ये जो स्टोरी है कि ये जो गाना वाना गाते हैं ट्रेन वगैरह में, बिल्कुल इन लोगों को, हम लोगों को कुछ भी नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर हमारे पास समय है, फ़िलहाल तो बहुत तेज़ लाइफ चल रही है, हमारे पास समय नहीं कि रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे हम जाएं, बच्चों के घर देखें कहाँ से वो आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ इतना प्रॉमिस हम अपने आप से ज़रूर कर सकते हैं इस बाल मजदूर दिवस पे कि राह में चलते चलते कभी ऐसा मौका ऊपर वाले ने दिया कि जब समय भी हो हमारे पास और समझ भी हो, तो ज़रूर उस चीज़ का फ़ायदा उठा के हम अपना एक पॉजिटिव कदम, एक राइट स्टेप, एक अच्छा कदम ज़रूर आगे उठाएं। बस इसी कामना के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत करेंगे। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।